वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम बात कर रहे हैं एलएलपी की। एलएलपी की इनकॉर्पोरेशन कैसे करते हैं और इसमें क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं एलएलपी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। द कंसेप्ट ऑफ एलएलपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2008 में 2008 में कंसेप्ट आया था एलएलपी का। मिनिमम 2 पार्टनर आर रिक्वायर्ड इन एलएलपी एंड देयर इज़ नो अपर लिमिट और मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन एलएलपी। ओके, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट है टू पार्टनर्स की एलएलपी के अंदर। ठीक है, अब फीचर्स के एक बार देख लेते हैं। एलएलपी के अंदर एलएलपी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाती है, लाइक जैसे कंपनी बनती है। और सेकंड फीचर है द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पार्टनर। जो लायबिलिटी है इनकी लिमिटेड हो जाती है जितना कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। द कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी इज़ लो। अगर कंपेयर करेंगे आप कंपनी से कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कंपनी के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो इसकी कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन लो है। ठीक है, और मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिक्वायर्ड इन एलएलपी। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है मिनिमम 2 रिक्वायर्ड होते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होते हैं? जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने स्टैचुरी जितनी भी स्टैचुरीज हैं उनको कंप्लाइंस को एज़ पर एलएलपी रूल्स उसको अधेर करना और बैलेंस शीट वगैरह में साइन करना। ओके, प्रोसेस क्या होता है? 3 प्रोसेस होते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। सबसे पहले है आपने रन एलएलपी के थ्रू आप रिजर्व यूनिक नेम जो नेम है उनका आपने फाइंड आउट करना है अवेलेबल है कि नहीं है और उसको रिजर्व करना है। दूसरा है फॉर्म फिल करना होता है जिसका नाम है फिलिप, ये है उसको कहते हैं फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। और थर्ड है उसका फॉर्म 3। जब आपका फॉर्म इनकॉर्पोरेशन आप फिल कर रहे हैं और सबमिट कर दें उसके विदिन 30 डेज़ के अंदर आपको फॉर्म 3 फिल करना होता है, जिसके अंदर कि आपको पार्टनरशिप डीड आपको रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड आपको अटैच करके एलएलपी में डिपॉजिट करनी होती है। ठीक है, आरओसी में। अब वो कैसे प्रोसेस होता है अब उसकी बात करते हैं हम। ये आपका एलएलपी फॉर्म है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रन एलएलपी के थ्रू नाम कैसे रजिस्टर करते हैं। ओके, सबसे पहले आप एमसी की साइट में जाएंगे। एमसी की साइट में जाके आपको यहाँ पर आपका आता है ऑप्शन 1 एलएलपी सर्विस। एलएलपी के अंदर यहाँ पे आपका आएगा रन एलएलपी रिजर्व यूनिक नेम। ठीक है, इसके लिए आपको पहले अपना आईडी और पासवर्ड डाल के आपको रजिस्टर करना होगा, लॉगिन करना होगा। अगर नहीं रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना डिटेल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और ईमेल आईडी और नया यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद आपके पास इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप जाएंगे एमसी के अंदर रिजर्व यूनिक नेम। सॉरी, अब हम एलएल की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा रिजर्व यूनिक नेम। ओके, ठीक है, उसके बाद ये आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। न्यू रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे आप करेंगे न्यू इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे आप प्रपोज नेम हम डालेंगे, जो भी आपने प्रपोज नेम डालना है, प्रपोज नेम 1, 2 एंड 3। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप ऑटो चेक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ना उसके बाद आपका ये आ जाएगा कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, नेम अवेलेबल है तो आ जाएगा बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी चेक कंडक्टेड बाय सिस्टम इट अपीयर्स दैट नेम अप्लाइड इज नॉट आइडेंटिकल टू एन एग्जिस्टिंग। यानी कि उनको ये आपका नाम नहीं मिला तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको डू यू वांट टू मेक पेमेंट, यहाँ पे आप यस कर देंगे। उसके बाद आपकी टोटल फीस लगेगी 200 रुपीज़ की एलएलपी रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पे आप पे नाउ में क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं।
ये तो आपका फर्स्ट स्टेप था नेम रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद जाते हैं दोबारा फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपने अगर रजिस्टर अप्रूव करा दी तो यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पे आप उसका SRN नंबर देंगे, जो भी SRN नंबर वहाँ पे जनरेट हुआ है, जो कि आपकी मेल पे भी आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है आपका फॉर्म का, वो एड्रेस फिल करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आगे फर्दर आगे हम जाएंगे, यहाँ पे आप डालेंगे कि कौन सा रजिस्टर कंपनी कौन सी है आपकी, जैसे कि आप अगर हरियाणा में है, दिल्ली NCR में, तो यहाँ पे दिल्ली NCR यूज़ करेंगे। अगर आप गोवा में तो गोवा का रजिस्टर कंपनी चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटी में आप डालेंगे कि किस टाइप की बिज़नेस एक्टिविटी है, उसके बाद मेन बिज़नेस एक्टिविटी के अंदर उसके बाद आप डालेंगे यहाँ पे उसका कोड डालेंगे, बिज़नेस एक्टिविटी का कोड, जो कि आपको जो आपने इंस्ट्रक्शन की डाउनलोड की है आपने LLP की विद इस फॉर्म के साथ में, आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये आपकी इंस्ट्रक्शन किट है, जहाँ पे आप आपसे रिलेटेड जो भी है आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये आपके कोड आ रहे हैं, उस कोड के हिसाब से आप जो भी सर्विसेज है वो आप यहाँ पे आप सर्विसेज डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये भी बताया हुआ है कि आपने कैसे यूज़ करना है, ठीक है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, ये इसके अंदर पूरी डिटेल भी आ रखी है आपकी। अगर चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे चूज़ किया मैन्युफैक्चरिंग नहीं करके, मैं हमारा जैसे है ट्रेडिंग है, तो हम यहाँ पे जो जिससे रिलेटेड ट्रेडिंग है तो 50, 51, 52, 53 यहाँ वो आप फिल करेंगे। अगर कोई और एक्टिविटी है, आपकी कोई और सर्विसेज है, तो यहाँ पे आप अदर सर्विसेज भी ऑप्शन आती है, आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी नहीं मिल रही है आपको, ठीक है। ये अलग अलग सर्विस हैं जिसके कोड ऑलरेडी उसके साथ में आपको मिले हुए हैं, डले हुए हैं, ठीक है। उसमें से कोई कोड आप जो भी आपके से रिलेटेड कोड है आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका अदर बिजनेस एक्टिविटी 74 नंबर, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी नहीं मिल रहा आपका, तो आप 74 नंबर इसमें से चूज़ कर सकते हैं, 74, ओके। आ गया आपका अदर बिजनेस एक्टिविटी। अब हम आगे चलते हैं फॉर्म की तरफ। यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने हैं वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। अगर आपकी कोई कॉर्पोरेट के साथ में आप कॉर्पोरेट पार्टनर भी हैं तो यहाँ पे आप कॉर्पोरेट पार्टनर डालेंगे। अगर नॉर्मल इंडिविजुअल पार्टनर है तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल पार्टनर डालेंगे। उनका अगर डी नंबर है तो यहाँ पे डालेंगे 2 नंबर्स। अगर उनका डी नंबर नहीं है, साथ साथ जनरेट करें तो यहाँ पे आप डाल देंगे 2 नंबर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट बॉडी है तो यहाँ पे आप 1 डाल देंगे, यहाँ 2 डाल देंगे कॉर्पोरेट बॉडी है। अगर नहीं है तो आप यहाँ 0 रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए उसके अंदर फिर सबसे पहले फर्स्ट पार्टनर की डिटेल आनी है, नेम, मिडल नेम, सरनेम, फादर्स नेम, फादर मिडल नेम, फादर सरनेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी इंडियन, प्लेस ऑफ बर्थ, उनकी कंप्लीट डिटेल डालने हैं, आपने फिल करनी है। पैन नंबर डाल के आपको वेरीफाई ज़रूर करना है ताकि आपका जो भी डिटेल है वो ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगी और पैन वैलिडेट हो जाएगा। बिना वैलिडेट किए हुए ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरे पार्टनर की डिटेल डालनी है आपने। उसके साथ में आपको ये जरूर डालना है, आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर ये आपकी ऑप्शन आती है, तीन ऑप्शन है, वोटर ID, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। इन तीनों में से किसी एक को आपको अपलोड करना पड़ेगा। और रेजिडेंस प्रूफ के अंदर भी टोटल 4 ऑप्शन है, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल। तो आपको इसमें से कोई एक चूज़ करनी होगी, ठीक है। उसके बाद ये आता है आपको कि फॉर्म और कंट्रीब्यूशन कैसे दे रहे हैं, जो पेमेंट कर रहे हैं वो कैश में दे रहे हैं, बैंक में दे रहे हैं, या फिर आप या फिर कोई और ऐसे कोई एसेट्स लेके आ रहे हैं जो कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि वो कंप्यूटर लेके आ रहे हैं तो कंप्यूटर्स की वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे। तो फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन जैसे कि कैश लेके आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे कैश लिख दूँगा, ठीक है। मॉनिटरिंग का वैल्यू कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है। मॉनिटरी वैल्यू कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आएगा आपका, जितना भी हो पेमेंट जमा डिपॉजिट करें, इंट्रोड्यूस करें या इन्वेस्ट करें, उसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद
अगर वो किसी और कंपनी में एलएलपी में पार्टनर है तो कितनी एलएलपी में पार्टनर है यहाँ पे नंबर आएंगे, नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा। अगर वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर है तो यहाँ पे नंबर्स आएंगे, नहीं तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसकी डिटेल आएगी, नेम, फर्स्ट नेम, सरनेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, यस और नो, ऑक्यूपेशन क्या है उनकी, एरिया ऑफ किस क्या है, टीचिंग है, जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, अदर्स है, तो आप यहाँ पे आपको फिल करेंगे उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पैन नंबर डाल के उसका फिर दोबारा सेकंड पार्टनर का भी वैलिडेट करेंगे, वेरीफाइड डिटेल। इसके लिए नेट कनेक्शन मैंडेटरी है होना। उसके बाद उनका प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे यस कर देंगे। ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर सेम वही आपको रेजिडेंट प्रूफ दोनों चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। उसके बाद इनका जो कंट्रीब्यूशन है, फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन इनका क्या है और कितना कंट्रीब्यूशन है वो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे 50,000 फर्स्ट पार्टनर का था, 50,000 सेकंड पार्टनर का था। दोनों ही किसी कंपनी में ना तो डायरेक्टर है ना ही एलएलपी में पार्टनर है। यहाँ पे सेम ये आपका नेम ऑफ अप्रूवल ये ऑटोमेटिक आपका फिल होकर आएगा, जब जो कि आपने एसआरआई नंबर डाला था ऑटोमेटिक यहाँ पे नेम फिल होकर आ जाएगा। ठीक है। सिग्नेट ऑफ एब्रिवेट ऑफ कॉइंड वर्ड प्रपोज नेम, उसका कोई जो भी एब्रिवेट है वो आपको यहाँ पे फिल करना है आपको। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर ट्रेडमार्क किसी का लिया हुआ है यहाँ पे आप यस कर देंगे। अगर आपने वैसे जब भी आप एलएलपी में रजिस्ट्रेशन कराएं तो ट्रेडमार्क के अंदर भी चेक कर लिए कि वो ट्रेडमार्क में अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं तो आपकी डिक्लाइन हो जाती है, आपकी वो रजिस्टर नहीं होगा आपका नेम। तो यहाँ पे आप नो कर देंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया, नेम सेव कर लिया है। ठीक है। उसके बाद टोटल फिगर्स आ जाएगी 50,000 ईच था, तो मैंने टोटल फिगर यहाँ पे डाल दी, टोटल 1 लाख हो गई टोटल मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे वेदर एडेम्पटम टू फ्लिप इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, यानी कि ये तब होता है कि जब आपके मोर देन काफ़ी ज़्यादा पार्टनर है तब आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो कर देंगे। ठीक है। जैसे 2, 3, 4 पार्टनर है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आपको 12 नंबर के अंदर आपको ये फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। इसका आप इस फॉर्म को आप एक्सेल के अंदर इस फॉर्म के अंदर आपको डिज़ाइन करना है, जिसके अंदर आपका नेम ऑफ द पार्टनर आएगा। ठीक है। उसकी डेजिग्नेशन आएगी, सिग्नेचर आएंगे उनके, और ये वैलिडेट करेगा आप जो भी प्रोफेशनल है, CS है तो ये वैलिडेट करेंगे, वो विटनेस देंगे और उनके सिग्नेचर आएंगे। इस तरह आपके दोनों पार्टनर्स का आपका ये फॉर्म फिल होगा, ये मैंडेटरी है फिल होना। ठीक है। इसको कहते हैं सब्सक्राइबर फॉर्म। ठीक है। उसके बाद अगर वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर्स हैं तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आएगी। ठीक है। उनका सिन नंबर और जिन कंपनियों में वो डायरेक्टर्स हैं या एलएलपी में पार्टनर्स हैं तो ये उनकी डिटेल आएगी। ठीक है। उसके बाद आपको ये कुछ मिनट चाहिए मैंडेटरी है अटैच करनी। एक तो रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस जो है वो उसमें अटैच करना ज़रूरी है, उसकी डीड जो भी है आपकी डीड है, रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल वो आपको अटैच करना होगा। सब्सक्राइबरशिप जो आपकी ऊपर मैंने आपको बताया था कि मैंडेटरी है, इस सब्सक्राइबर भी साइन कॉपी आपको अटैच करनी मैंडेटरी है। ठीक है। उसके साथ में आपको और जो अगर आपने जैसे जिनके दिन नहीं है तो उस केस में आपको फर्स्ट एप्लीकेंट की आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार और पैन, सेकंड का भी आइडेंटिटी प्रूफ आधार और पैन अटैच करना मैंडेटरी है। उसी के बेस पे आपका ये उनको दिन अलॉट होगा। ठीक है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन में जाके क्लिक करते हैं। वेरिफिकेशन में जाके क्लिक करने के बाद आप अगर डिन नंबर है तो यहाँ पे डिन नंबर डालेंगे, नहीं है तो आप नहीं डालेंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जिनसे भी आप एडवोकेट कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनका नाम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, और उसके बाद उसके यहाँ पर एसोसिएट या फेलो है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसका DSC अटैच होंगे। यहाँ पे आप चेक फॉर्म में क्लिक करेंगे पहले, अगर कोई एरर होगी तो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी, वो शो कर देगा कि यहाँ पे ये एरर है, आपका ये मैंडेटरी फील्ड जो है फिल करनी रह गई है। आप उसको फिल करेंगे तो दोबारा चेक फॉर्म में क्लिक करेंगे। चेक फॉर्म में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अब एक पार्टनर के जो DSC है वो अटैच करेंगे। ठीक है। DSC अटैच करने के बाद आप
जो आपके सीए हैं उनके डीएससी अटैच होंगे। उनके डीएससी अटैच होने के बाद यहाँ पे प्री स्क्रूटनी बटन इनेबल हो जाएगा। तो इसके इनेबल होने के बाद आप इस फॉर्म को सेव करेंगे। सेव करने के बाद वापस आप एमसी की साइट में जाएंगे। यहाँ पे अपलोड ई फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे आप उस फॉर्म को अटैच करेंगे और अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर कोई एरर नहीं होगी तो आपकी 2 या 3 दिन के अंदर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अगर कोई एरर होगी तो आपके पास मेल आ जाएगी नेक्स्ट डे तक आपको कि इसके अंदर ये आपके जो है कोई क्वेरी है, तो आपकी वहाँ पर आ जाएगा कि आप इस क्वेरी को रीसबमिट कर दीजिए। तो आप फॉर्म को आप दोबारा उस फॉर्म को ओपन करेंगे और उस क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे और उसको दोबारा रीसबमिट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं दिक्कत आएगी आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, तो मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।